शिखा सुबह से ही अपने सास ससुर का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आज मम्मी जी अपने मायके से वापस आने वाली थी। कई बार तो वो अंदर बाहर कर चुकी थी। उसे इतना बेसब्री से इंतजार करती देख राज ने कहा, क्या बात है, तुम मम्मी का बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रही हो। मैंने तो पहली बहू ही देखी है जो अपनी सास का इतना बेसब्री से इंतजार कर रही है। हाँ, कर रही हूँ। आपको क्या जलन हो रही है? आप तो अपना काम करो, कहकर शिखा ने बात को टाल दिया। वैसे शिखा राज से कुछ कहना नहीं चाहती थी, पर असल में इंतजार की वजह ही कुछ और थी। राज के परिवार में उसकी माँ आशा जी, पिता रामलाल जी और एक छोटी बहन अनु थी। शिखा की शादी राज के साथ कुछ महीने पहले ही हुई थी। ससुराल में यूँ तो कोई कमी नहीं थी। ससुराल पूरी तरह से संपन्न था, पर सास आशा जी थोड़ी सी लालची स्वभाव की थी। शिखा के माता पिता उसे एक से बढ़कर एक सामान देते थे, लेकिन इसके बावजूद भी आशा जी के चेहरे पर मुस्कुराहट तक नहीं आती थी। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं थी। शिखा कई बार ये नोटिस कर चुकी थी कि जब भी राज शिखा के साथ अपने ससुराल जाकर आता था तो उसके बाद आशा जी का मुंह बिगड़ जाता था और वो कुछ दिनों तक अनमनी सी रहती थी। साथ ही शिखा से ढंग से बात भी नहीं करती थी, और सबसे बड़ी बात कि उसे कोई बताता भी नहीं था कि आखिर बात क्या है। आशा जी अक्सर रामलाल जी से और राज से अपने कमरे में गुपचुप बात किया करती थी। शिखा ने कई बार जानने की कोशिश भी की। उसने राज से पूछा भी, पर राज ने कोई बात नहीं कहकर टाल दिया। शायद ससुराल में कोई परेशानी होगी और वो यहाँ नई है तो उसे ज़्यादा कोई बताना नहीं चाहता। ये सोचकर आशा जी से भी शिखा ने कभी कुछ नहीं पूछा। पर अभी 2 महीने पहले की बात थी। सुबह सुबह राज और रामलाल जी के जाते ही शिखा के घर से फ़ोन आया। फ़ोन शिखा ने ही रिसीव किया था और फ़ोन पर बात होने के बाद वो बेहद खुश हो गई। जब सास जी ने पूछा तो शिखा ने बताया कि उसकी भाभी ने अभी सुबह ही एक बेटी को जन्म दिया है। ये सुनकर आशा जी ने कहा, बहू, तुम्हें अपनी भाभी से मिलने जाना चाहिए। तुम एक काम करो, रुकने के लिए 2 दिन बाद चली जाना। आज तो हॉस्पिटल में ही मिलकर आ जाओ। हाँ, शाम को राज के साथ वापस आ जाना। ठीक है मम्मी जी। शिखा फटाफट घर के काम करने लगी। सारे कामों से फ्री होकर दोपहर तक कैब से वो हॉस्पिटल अपनी भाभी से मिलने चली गई। उसने फ़ोन पर राज को भी हॉस्पिटल में ही बुला लिया। शाम को जब शिखा और राज घर आए तो आशा जी को अपनी भाभी का हालचाल बताकर शिखा रसोई में पानी लेने चली गई। पर जैसा कि राज अक्सर करता था, वो सीधे आशा जी के कमरे में चला गया। थोड़ी देर में जब शिखा पानी देने उनके कमरे में आई तो देखा कि आशा जी का मुंह उखड़ा हुआ था। उसे ये बड़ा अजीब सा लगा, पर उसने ध्यान नहीं दिया और वो रसोई में चाय बनाने चली गई। जब वो आशा जी के कमरे में चाय देने जा रही थी तो उसे सुनाई दिया, बस तेरे ससुराल वालों ने तुझे इतना ही दिया? 2100 रुपये कोई शगुन के पैसे होते हैं क्या? बहुत कंजूस हैं तेरे ससुराल वाले। एक ही बेटी है, उसके पति को भी ढंग से देते नहीं बना। अब शिखा को समझ में आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है, पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिर 2 दिन के बाद उसे अपने मायके जो जाना था तो वो अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी। 2 दिन के बाद शिखा अपने मायके कुछ दिनों के लिए रहने चली गई। अपनी भतीजी और भाभी के साथ उसने ये 15 दिन बहुत एंजॉय किए। अब शिखा को वापस आना था तो उसकी मम्मी ने उसे बहुत सारा सामान देकर विदा किया था। उसके पूरे ससुराल वालों के कपड़े, शगुन के पैसे, मिठाइयाँ, फल और उन पर 10,000 रुपये भी, शिखा के लिए चांदी की पायल देकर उसे विदा किया था। साथ ही सास ससुर के कपड़े और उन पर शगुन के पैसे रख कर दिए थे। लेकिन घर पहुंचकर फिर वही हाल। आशा जी इतने सब पर भी खुश नहीं हुई थी। शिखा के सामने तो वो कुछ भी नहीं कहती थी क्योंकि वो अपनी इमेज बिगाड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन राज से ज़रूर बोलती थी, तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें क्या दिया? इतना तो गरीब से गरीब इंसान भी देता है। कम से कम कुछ तो नाक रखी होती हमारी। और मेरी एक ही बेटी है, उसको तो छोड़ ही दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं दिया। और राज भी चुपचाप माँ के कमरे से सिर नीचा करके चले आए। शिखा तो यही सोचकर हैरान रह गई कि आखिर कोई इतना लालची कैसे हो सकता है। भला उसकी ननद का यहाँ पर क्या हक बन रहा था जो उसके माता पिता उसके लिए कुछ भेजते? पर वो कहे क्या? वो चुप रह गई क्योंकि सासू माँ उसे तो सीधे कुछ कहती नहीं थी और ननद को इससे कोई लेना देना नहीं था। पर अभी कुछ दिन पहले आशा जी के मायके से न्योता आया। उनके भतीजे का विवाह था, सो पूरे परिवार को बुलाया था। पर राज के बिजनेस के ज़रूरी काम के कारण शिखा और राज नहीं जा पाए
अब विवाह उपरांत सब लोग वापस घर आने वाले थे, तो शिखा बहुत बेसब्री से मम्मी जी का इंतजार कर रही थी। कारण मम्मी जी के पीहर वालों ने उन्हें क्या क्या विदाई में दिया है, बस वो ये देखना चाहती थी। थोड़ी देर में सब लोग घर पर पहुंच गए। उन्हें चाय पानी पकड़ाकर शिखा भी वहीं उनके पास बैठ गई। इधर उधर की बात कर शिखा सीधे मुद्दे पर आ गई। मम्मी जी, आपकी भतीजे की शादी थी और आप तो उनकी इकलौती बुआ हो, तो दिखाइए तो सही कि विदाई में आपको क्या क्या दिया है। मैं तो ये देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। सुनकर आशा जी के चेहरे पर कई भाव आते जाते गए, पर अब बहू ने सबके सामने ही कह दिया था तो विदाई तो खोलकर दिखानी ही थी। लेकिन जब विदाई का सामान दिखाया गया तो उसमें पूरे घर के लोगों के कपड़े और शगुन के पैसे, मम्मी को एक चांदी की पायल की जोड़ी और पापा जी को 1100 रुपये विदाई में दी गई थी। जब शिखा ने हैरान होते हुए आशा जी की तरफ देखा तो उसके मन की बात को समझकर आशा जी ने झेप कर कहा, बहू, लेने देने से क्या होता है, मन में प्रेम होना चाहिए। जो वो लोग खुशी से दे दें वही शिरोधार्य है। हमेशा इस चीज़ का सम्मान करना चाहिए, इससे रिश्ते बने रहते हैं। सुनकर शिखा भी मंद मंद मुस्कुराई और बोली, जी मम्मी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं भी अपनी मम्मी को यही समझाती हूँ। भला लेने देने से क्या होता है, रिश्तों में सम्मान होना चाहिए। मैं तो साफ कहती हूँ मेरी मम्मी को कि भाई, मेरे ससुराल वाले तो बिल्कुल लालची नहीं हैं। आप उन्हें कुछ भी नहीं दोगे ना तो भी आपकी बेटी को वो सिर आंखों पर बिठाएंगे। आज के ज़माने के बड़े भले लोग हैं मेरे ससुराल वाले। सुनकर आशा जी चुप हो गईं। अब क्या बोले, पर अब उन्हें समझ में आ गया था कि बहू को उनकी हरकतों के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। पर आखिर उसकी हाँ में हाँ तो मिलानी ही थी। सो धीरे से बोली, हाँ बहू, सही कहा तूने, लेने देने से कुछ नहीं होता। उनके मुंह से ये सुनकर जहाँ शिखा मुस्कुरा रही थी वहीं राज हैरानी से उनकी तरफ देख रहा था। लेकिन उस दिन के बाद से आशा जी ने कभी भी राज से ये नहीं पूछा कि तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें क्या दिया, और ना ही बेवजह कभी उनके दिए किसी सामान में कोई कमियां निकाली। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।